हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, जिसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर भी दे रखे हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। ये पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आएंगे इनमें से आएंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले दे रखा है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 एक्स्ट्रा क्वेश्चन साइंस चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 एक्स्ट्रा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, बहुत ही मैंने 1 लाइन वाले क्वेश्चन दे रखे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ अंडरसेबल प्लांट्स दैट ग्रो अमोंग द क्रॉप्स। तो क्या आएगा, जो मतलब प्लांट्स जो क्रॉप्स मतलब फसल के अंदर जो उग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वीड्स बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, नेम 1 वीड्स। कोई भी खरपतवार का कोई भी आपको 1 वीड्स के बारे में बताना है, कि जैसे दे रखा है इसमें विल्ड ओट दे रखा है, या चोलाई भी आ सकता है, और घास भी आ सकती है, ग्रास भी आ सकती है। ठीक है, इस पर कोई भी आपको 1 वीड बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द मेथड अप्लाइड फॉर वीडिंग। कि हम वीडिंग करने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। तो पहले दे रखा है मैनुअल मेथड है, केमिकल मेथड है, और बायोलॉजिक मेथड्स। इसको आप नोट्स भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द केमिकल दैट आर यूज टू रिमूव वीड्स। यानी कौन सा केमिकल यूज करते हैं एंड रिमूव वीड्स को, खरपतवार को हटाने के लिए। तो क्या नाम आएगा इसका, वीडी शीट्स। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेम ए टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग सॉइल। कि बोलो मिट्टी को क्या करते हैं हम, हटाते हैं, सॉइल यूज करते हैं, सॉइल को, मिट्टी को तो लूज करते हैं, और रिमूविंग वीड्स और खरपतवार को हटाते हैं। तो किससे हटाते हैं हम, होय, खुदाली से हटाते हैं, होय से, जैसे फावड़ा बोलते हैं, जैसे अपन कसिया बोलते हैं जैसे भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल कार्ड। हम मिट्टी को क्या कर देते हैं, लूजिंग कर देते हैं, टर्निंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहा जाता है, कार्ड कहते हैं। तो उसको टिलिंग और प्लोइंग, मतलब उसको जोतना कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स कार्ड। तो क्या बोलते हैं, व्हाट आर द सब्सटेंस विच आर एडेड, क्या ऐड करते हैं इस सोइल में इन फॉर न्यूट्रिशन कार्ड, उसको न्यूट्रिशन कार्ड कहते हैं। तो क्या आएगा, क्या ऐड करते हैं मिट्टी में, तो क्या आएगा, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं हम, खाद और उर्वरक डालते हैं इसमें। ठीक है, और आगे क्वेश्चन सेम ही आगे। तो हम 8 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 7th क्वेश्चन का ये आंसर देख सकते हो आप, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एंड डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड। हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं किसमें, क्रॉप्स में, फसल में, डिफरेंट मैंने अंतराल में, डिफरेंट अलग अलग अंतराल में क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन, मैंने सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन। जो इरिगेशन के सोर्स क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है इसके। तो आप देख सकते हो, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड है, लेक्स है, etc आती है। तो वेरी शॉर्ट आंसर है। 10 क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाप कार्ड। वैसे कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सी क्रिया होती है जिसमें सेपरेशन अलग करने में, ऑफ ग्रेन मैंने अनाज से, फ्रॉम चाप मैंने भुस्से को अलग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो हम बोलते हैं उसको विनोइंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है, नेम 2 क्रॉप्स बिलोइंग टू रबी क्रॉप।
तो हमें क्या बताना है यहाँ पे रबी क्रॉप्स की। तो क्या नाम है रबी क्रॉप्स, रबी जो फसल होती है उनके कोई भी 2 क्रॉप्स, 2 फसलों के नाम बताने हैं। तो जैसे इसमें दे रखा पी है, मटर है, ग्राम चना है, या हम इसको वेट भी लिख सकते हैं, जो गेहूँ होता है, और क्या करते हैं राइस है या मस्टर्ड है, ये सभी क्या करते हैं रबी क्रॉप्स की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12वां क्वेश्चन है, नेम द आइडल मंथ ऑफ द हार्वेस्टिंग ऑफ द रबी क्रॉप्स। कौन से मंथ है जो हमें इसकी रबी फसल की क्या करते हैं हार्वेस्टिंग, कटाई करते हैं। तो क्या आएगा, मार्च और अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 खरीफ क्रॉप्स, 2 खरीफ फसलों के नाम बताने। तो सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, या बाजरा है, ठीक है, ये गुआर है जैसे, तो ये सभी किस में आएंगे, खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14 क्वेश्चन है, नेम द आइडल मंथ फॉर सोइंग खरीफ क्रॉप्स, कि हम खरीफ फसल को कब बिजाई करते हैं इसकी। तो हम इसको करते हैं जून जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नेम एनी 2 फर्टिलाइजेशन। तो कोई भी 2 उर्वरकों के नाम जो खाद जो केमिकल के द्वारा जो बनते हैं फर्टिलाइजेशन होते हैं, मैन्यूर तो अपने मानव द्वारा जो बनाए थे। तो 2 फर्टिलाइजेशन कौन से NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और डायमोनियम फास्फेट, ठीक है। आगे चलते हैं, अब है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये दोबारा आ चुकी है ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो तो 1 शॉर्ट में बहुत 1 लाइन वाले थे, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप की डेफिनेशन बतानी कि क्रॉप क्या है। तो हमें दे रखा है, क्रॉप इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए प्लांट दैट इज ग्रोन इज फील्ड ऑन ए लार्ज स्केल। फॉर एग्जाम्पल क्रियल्स क्रॉप्स है, वेट क्रॉप्स है, कि हम क्या करते हैं, फसल किसे कहते हैं, फसल क्या है, फसल को हम क्या करते हैं, पौधों को जो प्लांट्स होते हैं उनके लार्ज बड़ी मात्रा में उसको एक साथ जो सोइंग करते हैं, बिजाई करते हैं, एक साथ उसको बोते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉप्स कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे कि धान की फसल है या गेहूं की जो फसल करते हैं, इन सभी की। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूस। आप प्रोड्यूस से क्या समझते हो, क्या अर्थ है प्रोड्यूस का। प्रोड्यूस में उत्पादन, जो उत्पादन करते हैं हम, उसे क्या समझते हो। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप्स आर द कॉल्ड प्रोड्यूस। किसे कहते हैं, जो प्रोडक्ट जो उत्पाद निकालते हैं ऑब्टेन किसके द्वारा, फसलों के द्वारा, फसल से हम क्या करते हैं उत्पाद निकालते हैं इसका। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप्स आर कॉल्ड प्रोड्यूस, इसको हम क्या कहते हैं उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो आप क्या समझते हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अभ्यास से क्या समझते हो। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर दोज प्रैक्टिस which involve the necessary step to be taken during product of फसल of crops। फसल को क्या करते हैं, ड्यूरिंग उसके दौरान हम क्या करते हैं, नेसेसरी हमें आवश्यकता है किसकी, प्रैक्टिस की आवश्यकता है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म लिविंग। किसको एक्सप्लेन करना है, लिविंग को, लिविंग कैसे करते हैं, मतलब इसको लेवल कैसे करते हैं हम, तो किसके द्वारा किया जाता है। तो आंसर है, लिविंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द लार्ज लंप ऑफ सॉइल एंड देन लिविंग देम बाय यूजिंग ए लेवर। एक लेवर आता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको लिविंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द लिविंग क्या है एडवांटेज। तो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग हेल्प्स टू प्रिवेंट सोइल इरोशन काज बाय विंड और एयर। क्या करता है उसमें सोइल में, मिट्टी में किसकी कटाव करता है, उसके हवा जो और वायु है उससे कटाव से होने से उसको रोकता है। इट हेल्प्स इन द सोइंग द सीड्स यूनिफॉर्म एंड दस हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो यूनिफॉर्म टू। और क्या करते हैं हम, जिसकी बिजाई करते हैं, तो जैसे हम लेवल करते हैं तो बिजाई भी क्या होगी, इकसार होगी, एक साथ होगी, उसकी ऊपर नीचे होंगी, ऊपर नीचे नहीं हो पाएंगे उसकी, तो प्रॉपर तरीके से उसकी बिजाई हो जाएगी एक समान रूप से।
It helps in proper irrigation by allowing the water to get distribute uniform throughout the soil. और क्या होता है, हम उसमें पानी भी देते हैं तो क्या होता है, तो इक्वल लगता है उसमें, कि जैसे उबड़ खाबड़ होते हैं तो वहाँ पे तो पानी, वहाँ पे तो किसके ड्रिंकल सिस्टम के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि उसको लेवलिंग कर देंगे तो क्या उसमें पानी भी एक साथ लगेगा, सभी को पानी बराबर मात्रा में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज प्लो। प्लोज क्या है? A plough is an equipment for ploughing. It is mainly made of a wooden shaft called as a plough shaft and attached to a triangle iron blade called ploughshare. तो जो प्लो जो माना हल जो होता है किससे बना होता है, एक लकड़ी से बना होता है और नीचे क्या लगा होता है, जिसके शाफ्ट लगे होते हैं उसको प्लग शाफ्ट बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं उसको कुश से। और ऊपर क्या होता है, एक ट्राइंगल जैसा होता है, उसको हम पकड़े रखते हैं और नीचे एक ब्लेड कार्ड, उसको आयरन जो ब्लेड लगी होती है, कुश लगी, उसको बोलते हैं प्लग शेयर बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, हमने पढ़ा था, कल्टीवेटर इज ए फार्म इम्प्लीमेंट यूज फॉर स्टारिंग एंड प्लूजिंग द सॉइल ऑफ प्लांटिंग क्रॉप्स। तो जैसे हम हल पहले ट्रेडिनेशन जो मेथड थे, पहले हम हल से करते थे, प्लाउ से करते थे, आजकल क्या कर मॉडर्न ज़माने में क्या कल्टीवेटर के द्वारा ट्रैक्टर उसको खींच के ले जाता है इसका, तो एक साथ उसमें क्या होता है, टाइम की बचत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म ट्रांसलेशन। तो किसको एक्सप्लेन करना है, ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करना है। तो दे रखा में, सम ऑफ द क्रॉप्स आर फर्स्ट ग्रो इन द नर्सरी एंड देन ट्रांसफर टू द मेन फील्ड, दिस प्रोसेस इज नाउन एज ट्रांसप्लेशन। क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, उसको छोटे से पौध बोलते हैं, पौध क्या करते हैं हम नर्सरी में लगाते हैं, उसके बाद हम जैसे ले आते हैं उसको खेतों में, उसके दूर दूर लगा देते हैं, उसको खेती की जाती है उसकी एग्रीकल्चर से, तो ट्रांसफ़र कर दिए वहाँ पे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लेशन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवेंचर ऑफ द मैनूर। मैनूर का क्या बताना है, एडवेंचर बताना है। तो फॉलोइंग आर द सम एडवेंचर ऑफ मैनूर, इट एनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जैसे क्या होता है, जब मैनूर जो खाद डालते हैं तो क्या होता है, उससे जो सॉइल की, जो मिट्टी की जो कैपेसिटी, वो क्या होता है, वाटर होल्डिंग ज़्यादा हो जाती है, वाटर होल्ड कर लेता है, उसमें खाद नहीं डालेंगे तो वाटर होल्ड नहीं कर पाता है। इट इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, और उसमें क्या हो जाते हैं, जो बोला जाता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो किसान के, फार्मर के फ्रेंड है वो, तो इको माइक्रोब्स क्या होता है उसमें विकास करने लग जाते हैं, उसमें और ज़्यादा हो जाते हैं। इट इज़ रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, व्हाट आर द वीडी सीड्स, गिव सम एग्जांपल आंसर। वीडी सीड्स क्या है और उसके कुछ एग्जांपल बताने हैं। तो वीडी सीड्स क्या होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, जो उसमें केमिकल के द्वारा जो बनाए जाते हैं, अपन दवाई जो स्प्रे बोलते हैं जैसे। तो वीडी सीड्स आर द केमिकल दैट आर यूज टू रिमूव यू वीड्स, किसको हटाने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए होती है वीड सीड्स, केमिकल से बने होते हैं। सम कॉमनली यूज वीडी सीड्स आर 2 एंड 4D एंड मेथाक्लोर, इनका हम यूज करते हैं कॉमन रूप से ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, थोड़े सब पहले शॉर्ट आंसर थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्रॉप, एक्सप्लेन वेरीफाई द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि आप क्रॉप्स कैसे क्या समझते, क्या अर्थ है इनका, और एक्सप्लेन करना इनके क्रॉप्स के, फसलों के कितने प्रकार है उनको एक्सप्लेन करना। आंसर, crop is the term used to describe a plant that is grown in a field on a large scale। लार्ज स्केल पर जहाँ पे हम खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए किरिल्स क्रॉप है, पसल्स है एंड फ्रूट क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज खरीफ एंड रबी। तो इंडिया में हम क्या करते हैं, 2 प्रकार की खरीफ और रबी भी की फसल बोई जाती है इंडिया में। और तीसरी भी होती है, वो क्या होती है, जायद फसल होती है, जो कब बोई जाती है, वो गर्मियों के टाइम, जैसे मस्क मेलन है या वाटर मेलन है, या अपन जैसे ज्वार बोलते हैं, ज्वार गेरते हैं उस टाइम, उसको जायद फसल बोलते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर सोइंग इन द रेनी सीजन बाय जून जुलाई एंड आर हार्वेस्टिंग बाय सितंबर अक्टूबर।
तो क्या करते हैं हम, खरीफ क्रॉप्स जो होती है कब हो जाती है, रेनी सीजन में हो जाती है और जून जुलाई में शुरुआत करते हैं इसके, और हार्वेस्टिंग जब कटाई होती कब होती है, सितंबर टू अक्टूबर, तो जून से लेकर अक्टूबर तक इसकी हो जाती है। दस दे आल्सो नाउन एज समर सीजन क्रॉप्स, और इसको क्या बोलते हैं हम, समर सीजन क्रॉप्स भी से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए राइस है, मेज है, ईटीसी। और जो कौन सी है, राइस है, मेज, मक्का, इसमें बोए जाते हैं, इसमें खरीफ फसल में। रबी क्रॉप्स आर सोइंग इन द वाटर सीजन इन अक्टूबर टू नवंबर एंड आर हार्वेस्ट बाय मार्च एंड अप्रैल। कब इसको बोई कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में बो जाती है, और कब इसको कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, मार्च और अप्रैल में करते हैं। दस इस प्रकार से दे आर आल्सो कॉल्ड विंटर सीजन क्रॉप्स, इसको क्या बोलते हैं, विंटर सीजन क्रॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मस्टर्ड, सरसों, वेट, गेहूँ है, पोटैटो, आलू है, और पी है, ग्राम है, ये सभी इसी में रबी फसल में आते हैं। ठीक, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज प्लोइंग और टिलिंग, यानी क्या होता है जोतना, और टिलिंग का भी यही होता है, हल को जोतना या प्लॉइंग। तो क्या होता है हल को जोतना, और स्टेट इज एडवेंचर, उसका एडवेंचर बताने, अवस्था बताने उसकी। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। हम क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, टर्निंग में बदलना, उसको बदल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेलिंग और प्लोइंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउ, जिसके किसके द्वारा किया जाता है, प्लाउ, हल के द्वारा किया जाता है इसको। प्लाउज आर मेड ऑफ द वुड उस आयरन, और किससे बना होता है, जो प्लग जो हल होता है किससे बना होता है, लकड़ी वो लोहे से बना होता है। फॉलोइंग आर द एडवेंचर द प्लोइंग्स और द टेलिंग्स। Plowing losing the soil and makes it attract. It helps in mixing organic matter with the soil uniformly. It inhibits the growth of the natural agent and microbiome and thus keeps the soil fertile. It increases the water holding capacity of soil. It helps in easy penetration of root into the soil. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड आल्सो स्टेट द इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्ट्स। डिफाइन करना है एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस के बारे में, एंड उसके जो स्टेज, उसकी व्यवस्था है, इंपॉर्टेंट स्टेप है उनके दौरान, जो हम फसल के दौरान जो करते हैं उसके बारे में बताना है। Agriculture practices are those practices which involves the necessary step to be taken during production of crops. There are number of steps of crop production which are to be done very carefully to ensure that crops get products timely. सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन आज, तो हम कौन कौन सी स्टेप यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इसको एडवेंचर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं सोइलिंग, क्या करते हैं, सोइल प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, फिर सोइंग करते हैं, उसकी बिजाई करते हैं, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, इरिगेशन करते हैं, उसके बाद फिर वीडिंग करते हैं, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम थ्रेशिंग और विनोइंग करते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं, स्टोर्स करते हैं, स्टोर्स ऑफ ग्रेन्स कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज इरिगेशन, नेम द टू मेन मेथड ऑफ इरिगेशन एंड डिफाइन द वेरीफाई। और इरिगेशन क्या है और उसके दो मेन जो विधि है उसके बारे में बताना है, उसको डिफाइन देनी, परिभाषा देनी है। तो द आर्टिकल मेथड ऑफ द वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज called irrigation. The two main methods of the irrigation, एक पहला है ट्रेडिशनल मेथड, जो मतलब ट्रेडिशनल मेथड हम पहले क्या करते थे और मॉडर्न ज़माने में अब क्या करते हैं। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज वेरी लेस एक्सपेंसिव एंड दे ऑफ्टन लीड टू वेस्टेज ऑफ वाटर। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इन्वॉल्व चैन पंप, डेकली, मोट, द पुली सिस्टम एंड हार्ट
लीवर सिस्टम। पहले जो हम खेती करते थे इसमें जो वाटर का ड्रेनेज मेथड की बात करते थे इसमें जो पानी वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता था, लेकिन मतलब मॉडर्न में क्या होगा, वेस्ट उसको पानी को बचाया जा सकता है। अब है मॉडर्न मेथड। Modern method of irrigation are more inclined towards the use of diesel, biogas, solar energy, and electric for the lifting water. The two most important modern system of irrigation, sprinkler system और ड्रिप सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाई वीडिंग। वीडिंग से आप क्या समझते हैं? वाई द प्रोसेस ऑफ द वीडिंग इन नेसेसिटी। वीडिंग की अब खरपतवार की आवश्यकता हमें क्यों है? नेम द मेथड अप्लाइड फॉर वीडिंग। इसलिए हम कौन सी विधि यूज करते हैं? द अंडरसेबल प्लांट्स दैट ग्रो अमोंग द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। हम क्या करते हैं, जो क्रॉप में से उसके बीच जो मतलब खरपतवार होती है क्रॉप के अलावा, उसको हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको वीड्स कहते हैं। जहाँ पर बोई जाती है मतलब उसको उग जाती है क्रॉप्स के साथ साथ, तो उसको वीड्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज वीड्स इज नाउन एज वीडिंग। उसको रिमूव करना क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है। वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप्स प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। वो क्या करती है, उसके क्रॉप के साथ साथ वो भी क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को लेती है। दे ग्रो मच रैपिडली देन द क्रॉप प्लांट, सो वीडिंग इज नेसेसरी। मेथड अप्लाई फॉर वीडिंग आर एज फॉलोज। कुछ मेथड आप नीचे दिए गए। मैनुअल मेथड है। मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स इज द मोस्ट टाइम consuming method. In this system, weeds are controlled by the head pulling, digging, shallow tillage, etc. by using certain implements like खुरपी, how, etc. इनका हम यूज करते हैं। सेकेंड है हमारे पास केमिकल मेथड। Chemical method. In this method, chemical or VD kits are used to remove weeds. For example, metachlor and 2 and 4D. Biological control method. Biological कैसे कर सकते हैं? This method in the most commonly used method of weed control, and it involves the use of some specific insect that destroy the growth of some specific weeds. For example, leaves, sprays, and weeds is controlled by using beetles. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द टर्म्स। इसके शॉर्ट नोट बनाने इस पर लिखना है स्टोरेज और हार्वेस्टिंग पर। तो स्टोरेज क्या है, यहाँ से देख लेते हैं इसको। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क if the crop grains are to be kept of longer time. They should be safe from moisture, insect, rats and microbes. अब हम क्या करते हैं कि स्टोर करना पड़ता है। अब हमने सब जैसे प्रिपरेशन सॉइल भी कर ली, सोइंग कर दी, उसकी इरिगेशन भी कर दी, एड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशन कर दिया, उसका हार्वेस्टिंग कर दी, विनोइंग कर दी, उसके बाद क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर में लंबे समय तक हम इसको स्टोर कर लेते हैं। तो क्या हो जाए, उसको किससे बचाने के लिए, इंसेक्ट, मोचूस, रेड्स से बचाने के लिए, माइक्रोब से बचाने के लिए हम इसको स्टोर करते हैं। बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। और क्या करते हैं, उसमें जो मॉइस्चर जो नमी होती है उसको क्या करते हैं, हम उसको सुखाते हैं। पहले सुखा के फिर हम क्या करते हैं, टंकियों में इसको स्टोर के रूप में कर देते हैं, स्टोर करते हैं। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो इससे क्या नहीं होता है, अटैक नहीं होता, बैक्टीरिया और फंगी उसमें नहीं लगती है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड बाय फार्मर्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स, कि जैसे कि स्टोर कैसे बोरी और कट्टों में से यूज करते थे फार्मर। However, large scale stores of grains in is silos and grains to protect them from pests like rats and insects. Harvesting. Harvesting after maturation of crop harvesting is important task. In harvesting, crops are pulled out of cut close the ground. It is used take 3 to 4 months for a cereals crop to mature.
हार्वेस्टिंग इज वेरी कंट्री इज द अदर डन मैनुअली बाइसिकल और मशीन कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग कहाँ से करते हैं, नीचे ज़मीन से इसको जैसे पुल किया जाता है, जिसको खींचा जाता है। आज हम सिकल में हंसी से करते हैं और किसके द्वारा करते हैं, मशीन के द्वारा करने लग गया। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंग्स स्किल्स है, इसमें सोचने वाले क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद करने देते, देख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेके आऊँगा, उनको आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा और डिस्कशन में आपको उसको आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे और MCQ कुछ मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।